कुंभ स्नान का पावन पर्व चल रहा है। कुंभ स्नान की जो भी भक्त पावन कथा सुनेंगे उसे कुंभ स्नान बराबर फल प्राप्त होगा। महाकुंभ का आयोजन हर 12 सालों में प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में होता है। यह पर्व न केवल आध्यात्मिकता का प्रतीक है बल्कि इसके पीछे अनेकों पुरानी कथाएं जुड़ी हुई हैं। जैसे कि जब देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन किया तो उसमें से 14 रत्न निकले। इनमें से एक अमृत कुंभ यानी अमृत कलश था जो अमृत का वरदान प्रदान करता था। अमृत को लेकर देवता और असुरों में विवाद हुआ। विष्णु भगवान ने मोहिनी रूप धारण कर अमृत को देवताओं में बांटने की योजना बनाई। अमृत कुंभ को असुरों से बचाने के लिए गरुड़ ने इसे लेकर आकाश में उड़ान भरी। इस दौरान तो कुंभ से अमृत की बूंदें 4 स्थानों प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में गिरी। इसलिए इन स्थानों पर ही कुंभ स्नान का महत्व है। महर्षि दधि जी ने देवताओं को अपनी अस्थियां दान में दी थी ताकि वे वज्र बना सकें। उनकी इस महान तपस्या से प्रभावित होकर देवताओं ने उन्हें अमृत कुंभ का वरदान दिया। महर्षि दधीची ने इससे मानव कल्याण के लिए कुंभ स्थलों पर स्थापित किया। मानता है कि इन स्थानों पर स्नान करने से मोक्ष प्राप्त होता है। गंगा जी के धरती पर अवतरण के का समय भगवान शिव ने उन्हें अपनी जटाओं में समाहित किया और बाद में धीरे धीरे प्रवाहित किया। कुंभ स्थलों पर गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती जी का संगम होता है। कुंभ स्नान करने से व्यक्ति के पापों का नाश होता है और उसे मुक्ति मिलती है। एक बार देवराज इंद्र ने अहंकार वश एक ऋषि का अपमान किया। ऋषि उन्हें श्राप दिया कि उनका ऐश्वर्य नष्ट हो जाएगा। तब देवराज इंद्र ने उनसे क्षमा मांगी और कुंभ स्नान किया। इस स्नान से इंद्र ने अपने पापों से मुक्ति पाई और उनका ऐश्वर्य पुनः स्थापित हुआ। राजा भगीरथ ने अपने पूर्वजों को मोक्ष दिलाने के लिए तपस्या की और गंगा जी को धरती पर लाए। कुंभ के समय गंगा स्नान करने से पूर्वजों का उद्धार होता है, उनकी आत्मा को शांति मिलती है। कुंभ मेले में स्नान को अमृत के समान माना जाता है। इस पवित्र स्नान से व्यक्ति सभी पापों से मुक्त हो जाता है और उसे ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है। महाकुंभ स्नान से आत्मा की शुद्धि मिलती है और मनुष्यों को अपने जीवन का वास्तविक उद्देश्य प्राप्त होता है। एक बार त्रिलोकी के स्वामी भगवान शिव और माता पार्वती जी कैलाश पर्वत पर बैठे हुए थे। माता पार्वती ने कुंभ मेले की चर्चा सुनी। तब भोलेनाथ से को पूछा, स्वामी, कुंभ मेले में इतना बड़ा जन समूह क्यों एकत्रित होता है? क्या लोग सचमुच अपनी भक्ति और कर्मों से अमृत फल प्राप्त करते हैं? तब शिव जी मुस्कुराए और बोले, देवी, हर किसी के मन की गहराई में झांकने का यही समय है। चलो आज हम मानवता की परीक्षा लेते हैं। तब भगवान शिव और माता पार्वती ने साधु और वृद्धा का वेश धारण किया। भगवान ने अपने जटा जूट को अस्त व्यस्त कर दिया और माता ने फटे पुराने कपड़े धारण कर लिए। एक कमजोर असहाय दंपत्ति के रूप में प्रयाग के कुंभ स्नान स्थल पर पहुंचे। स्नान घाट पर एक बड़ा व्यापारी सोने चांदी के आभूषण पहनकर स्नान करने के लिए जा रहा था। शिव जी और पार्वती जी ने उसके पास जाकर कहा, सुनिए, हम बहुत भूखे हैं, 3 दिनों से अन्न का दाना खाया, कृपया कुछ मदद कीजिए। व्यापारी ने उन्हें घूरते हुए कहा, मेरे पास अब इस समय कुछ नहीं है, पहले स्नान करूं फिर देखूंगा। स्नान के बाद भी व्यापारी ने ध्यान नहीं दिया और वहां से चला गया। तब भगवान शिव ने माता पार्वती की ओर देखा और कहा, भक्ति में दिखावा करने वालों का यही हाल है। फिर घाट पर एक पंडित अपने शिष्य के साथ वेद पाठ कर रहा था। शिव जी ने उससे कहा, महात्मा, कृपया हमारी भूख मिटाने में हमारी मदद कीजिए। पंडित जी ने हंसते हुए कहा, मैं यहाँ पर केवल धर्म प्रचार के लिए आया हूँ, मदद के लिए नहीं। शिष्य ने भी अपने गुरु की नकल करते हुए उन्हें अनदेखा कर दिया। शिव जी ने मन ही मन कहा, जो वेदों का पाठ करे लेकिन दया का पाठ न समझे उसकी विद्या व्यर्थ है।
आखिरकार शिव जी और माता पार्वती जी एक गरीब दंपति के पास पहुंचे। वे दोनों खुद फटे कपड़ों में थे और केवल सूखी रोटियां खा रहे थे। भगवान शिव ने कहा, हम बहुत भूखे हैं, कृपया कुछ खाने को दे। गरीब दंपति ने बिना कुछ सोचे अपनी रोटियां उन्हें दे दी और कहा, हम तो रोज इसी हालत में रहते हैं, लेकिन इस समय आपकी मदद करना हमारा धर्म है। पार्वती जी ने दंपत से पूछा, तुम्हारे पास तो खुद कुछ नहीं है, फिर भी तुमने हमारी सहायता क्यों की? तब दंपति ने कहा, माता पिता, अगर हमारी छोटी मदद से आपका जीवन बच सके तो यही तो हमारा पुण्य है। फिर भगवान शिव और माता पार्वती अपने असली रूप में प्रकट हो गए। गरीब दंपति हैरान होकर उनके चरणों में गिर पड़े। भगवान शिव ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि तुम्हारी दया और निस्वार्थ ने हमें प्रभावित किया, तुम्हें अमृत के समान सुख और मोक्ष प्राप्त होगा। फिर भगवान शिव ने स्नान घाट की ओर देखा और गंभीर स्वर में कहा, सच्चा कुंभ स्नान वही है जहाँ मनुष्य अपने भीतर की करुणा और दया को जागृत करे। बिना दया और सच्चे कर्म के अमृत भी व्यर्थ है। तो कुंभ स्नान केवल एक परंपरा ही नहीं, बल्कि यह आत्मा की शुद्धि और परोपकार का प्रतीक है। भगवान शिव और माता पार्वती ने यह कथा हमें सिखाने के लिए रची कि सच्ची भक्ति दूसरों की सेवा और सहानुभूति में ही निहित है।